गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आइए स्टार्ट करते हैं टैली RP9 की क्लास। टैली RP9 में प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा हुआ था इंटरेस्ट कैलकुलेशन के लिए इम्प्लीमेंट करके देखा था। मैंने सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेशन पढ़ाया हुआ था। इसमें हमने इसको एक्टिवेट करना फीचर सीखा था, क्रिएट लेजर को बनाना सीखा, सेल और परचेज की एंट्री करके देखा हुआ था कि कैसे हम इंटरेस्ट को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। आइए मैं एक बार फिर से दिखा देता हूँ इसको। आज जो हम सीखेंगे, जो इंटरेस्ट उस पर लगती है उसको कैसे रिसीव किया जाता है, उसके लिए मैंने ये स्टेप लिखे हैं। तो इसके पहले एक बार हम टैली में देख लेते हैं कौन सा कल हमने क्या चलाया था, कैसे इंटरेस्ट को इम्प्लीमेंट किया था। टैली RP9 को मैंने ओपन किया और कंपनी को सेलेक्ट किया। डिस्प्ले पे देख लेते हैं। सबसे पहले हम इंटरेस्ट को देखने के लिए बताया था, डिस्प्ले स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, आउटस्टैंडिंग देख सकते हैं, इंटरेस्ट कैलकुलेशन देख सकते हैं, रिसीविंग देख सकते हैं, या फिर मैंने बताया था डायरेक्ट ऑफ लेजर से देख सकते हैं। और उनसे हमको ये 1 मई को 1000 रुपये इंटरेस्ट है, ये हमको लेना है। ओके, तो इसको रिसीव करना सीखेंगे। फिर भी मान लीजिए आपने अभी नहीं देखा, मैं एक बार एंट्री एक और कर देता हूँ। मान के चलते हैं अर्म से हमने खरीदा था, और कब खरीदा था यहाँ पे आपको पता चल जाएगा, ये भी मैं बताता चलूँ। ये हमने कब किया था, बिल पेंडिंग आप देख सकते हैं। अभी तक इसने पैसा नहीं हमको दिया है, ना तो ब्याज का पैसा दिया और ना ही इसने हमारे जो प्रोडक्ट खरीदा था उसका जो अमाउंट था 1000 रुपये, वो भी पेंडिंग है। ओपनिंग अमाउंट वो भी आपका क्या है, 1000 पेंडिंग है, और इंटरेस्ट भी है। ओके, अब मान के चलते हैं कि इसने हमको 2 अप्रैल को हमने इसको दिया था, और 30 मई तक इसको 30 डेज हुए और 10% ब्याज लग गया। इसने पैसा नहीं दिया, लेकिन फिर से हमसे डिमांड की कि हमको सामान चाहिए, हम बाद में पैसा दे देंगे, कुछ प्रोडक्ट हमको और दे दीजिए। तो हम इसको और जब सेंड करने जाएंगे, प्रोडक्ट की एंट्री करेंगे, सेल करेंगे अकाउंटिंग वाउचर पर, सेलिंग F8। क्योंकि हमको इंटरेस्ट कैलकुलेट कराना है, जैसा कि मैंने बताया था, कंट्रोल क्या यूज करना है आपको, कंट्रोल V यूज करना है एज ए वाउचर। आप यहाँ पे यूज करेंगे, मैंने जो बताया था। जैसे ही यहाँ पे कंट्रोल V करेंगे एज ए वाउचर क्रिएशन, यहाँ पे आपको चेंजेस हो जाता है। इनवॉइस मोड हट गया, एज ए वाउचर। रेफरेंस मैं यहाँ पे दिया, मान लीजिए 9 नंबर बाय अरुण। जैसे ही मैं सेलेक्ट करूंगा, हमारे सामने ये वार्निंग आएगी, 1 बिल्स ऑफ अरुण डेब्टर इज आउटस्टैंडिंग, ड्यू डेट एक्सीड। यानी कि एक बिल इसका पेंडिंग है, और इसने हमसे बोला था वो ड्यू डेट इसकी जा चुकी है। इसने बोला था 10 दिन का क्रेडिट पीरियड हमसे लिया था, और उसके तब तक इसने पैसा नहीं दिया है। तो ये वार्निंग हमको पता चल जाएगा इसने अभी तक हमको पैसा नहीं दिया, लेकिन फिर भी हम इसको देना चाहते हैं। इसने हमारा पैसा नहीं दिया, लेकिन फिर से हम इसको सेल करना चाहते हैं। नो प्रॉब्लम, तो हम इंटर कर देंगे। सिर्फ वार्निंग है, नॉट एरर। अब हम इसको देखिए, यहाँ भी पता चल जाएगा करंट बैलेंस हमसे 1000 रुपये। यहाँ पे ब्याज नहीं आएगी, यहाँ सिर्फ जो हमने उसको बेचा था वो अमाउंट यहाँ पे बताएगा। यहाँ सिर्फ कितना बता रहा है, 1000। 1000 रुपये का हम दे चुके हैं, 1000 और दे देते हैं। 1 मई को ऑप्शन कर रहे हैं हम, डेट पे ध्यान दीजिए, 1 मई। ओके, हाँ। अब एडजस्टमेंट है कि न्यू रेफरेंस है कि ऑन अकाउंट है। न्यू रेफरेंस है, मतलब वो बिल तो हमारा रहेगा ही, हम नया बिल जनरेट कर दे रहे हैं। ठीक है, ओके। तो न्यू रेफरेंस हमने कर दिया, बिल नंबर 2 हो जाएगा। 10 दिन की क्रेडिट हम इसमें भी दे रहे हैं, या क्रेडिट घटा बढ़ा सकते हैं, इसमें हम 5 दिन की दे रहे हैं। 6 मई के बाद इसको पैसा लग जाएगा, यानी कि ब्याज लगना चालू हो जाएगा। ओके, ब्याज उसमें हमने 10% दिया था, चेंज किया था। लेकिन जो हमने ब्याज जिस समय हमने फीचर्स एक्टिवेट किया था, उस समय हमने 5% सेट किया था। मैं यही दिखाना चाह रहा था। तो बाय डिफ़ॉल्ट आपको 5 आएगा। अब आप जितना लेना चाहिए, चूँकि हमारा बिल इसने नहीं दिया है, हम इसको फिर से दे रहे हैं। हम ब्याज इसको बढ़ा के दे रहे हैं। पहले तो हमने 10% लिया था, अब हम ले रहे हैं इससे 15%। 15% हमने यहाँ पे कर दिया, बाकी नो चेंजेस, सेम रखा हमने।
क्या देना है, 5-5 पीस दे देते हैं, 500 पे कीबोर्ड हो जाएगा और 500 का माउस भी हो जाएगा। ओके, ये एंट्री आप फिलअप करेंगे और ये पूरी एंट्री फिलअप करने के बाद इसको एक्सेप्ट करेंगे तो इसके पास 2 अमाउंट पहुंच जाएंगे। अब आप चेक करिएगा डिस्प्ले, सीधा मैं इसका अकाउंट चेक कर रहा हूँ, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, इंटरेस्ट कैलकुलेशन पे गया और लेजर पे गया अर्न। अभी 1 मई तक इसकी एक ही पेंडिंग है क्योंकि हमने 1 मई को दूसरा बिल इसको सेल किया है और उसमें हमने इसको कितने दिन दिया है, 5 दिन दिया है, 6 मई से इसको इंटरेस्ट लगना है। अब मान लीजिए मैं डेट चेंज कर रहा हूँ, जुलाई, सॉरी जून कर लेता हूँ, चलिए जून, 1 जून लेगा चूंकि 1 जून। ओके, 1 जून को जैसे मैं बढ़ गया, देखिए इसकी ब्याज पेंडिंग आ गई 1000। 1 अप्रैल को जो बिल जनरेट हुआ था उसमें भी बढ़ गया, अब हो गई ब्याज उसकी कितनी, 203 रुपये। और दूसरा बिल जो इसने लिया मुझसे 1 मई 2020 को, उसमें भी 1000 का ही प्रोडक्ट खरीदा था, कीबोर्ड और माउस, उसकी जो ब्याज हो गई 155 रुपये। आपको डिटेल देखना है देख सकते हैं, 10% ब्याज है इसमें, इसकी डिटेल देखना है, इसमें 15% ब्याज है। इस प्रकार से यदि वो जून में मुझे पैसा देने आता है तो हमको ये ब्याज लेना है दोनों अलग अलग बिल में। अब हम कैसे लेंगे, पहले तो मैं एक नॉर्मल एंट्री, मान लीजिए वो पैसा देने आया तो पहले मैं पैसा एक्सेप्ट कर रहा हूँ, क्या ब्याज मुझे मिलेगी कि नहीं, मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाहूँगा। वो आया हमारे पास, मान के चलिए जुलाई में, 1 जुलाई को, मैं 1 जुलाई की एंट्री कर रहा हूँ। ओके, 1 जुलाई को आया वो हमारे पास, हमने यूज किया, पैसा देना है उसको तो रिसिप्ट वाउचर यूज करेंगे, कैश है हमारे पास एस और देखिए यहाँ पे ब्याज नहीं बताया गया, जबकि 1 जुलाई को पैसा देने आ रहा है, लेकिन यहाँ पे अभी ब्याज इसके अमाउंट में ऐड नहीं है, सिर्फ क्या बता रहा है, अमाउंट बता रहा है, जबकि इसके साथ हमको इसका क्या लेना है, ब्याज भी लेना है। तो अब ब्याज को कैसे इसमें ऐड करेंगे, कैसे इसके अमाउंट में ब्याज आएगी, ये आज हम सीखेंगे। ओके, यदि ये अभी पैसा दे भी देगा तो भी ब्याज इसकी क्या रहेगी, पेंडिंग रहेगी। चलिए मैं 1000 रुपये इससे ले लेता हूँ, 500 रुपये पेंडिंग रखते हैं, 1000 रुपये लेता हूँ, इसके दोनों पेंडिंग बिल बताएगा, 2 अमाउंट हमसे खरीद चुका है, दोनों से 500 रुपये में डिटेक्ट करता हूँ, दोनों बिल में, पहला बिल दूसरा बिल से भी 500। ओके, ये देखिए बता रहा है डी डेट, इसमें 10 दिन दिए गए थे, इसमें 5 दिन, इसमें 11 अप्रैल से ब्याज चालू है, इसमें 6 मई से ब्याज चालू है, इसको मैंने एक्सेप्ट किया। अब एक बार बैलेंस आप चेक करिएगा फिर से, इसका स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, इंटरेस्ट कैलकुलेशन, लेजर और ओके, अब आप देखेंगे, ये देखिए 303, अब इसको लगेगा ही क्योंकि ये डेट जुलाई में इसने पैसा दे दिया तो ये ब्याज लगेगी, अब इसको, इसकी 303 रुपये इसकी हो गई, 305 रुपये इसकी हो गई। अब मेन बात आती है कि हम इसकी ब्याज को कैसे लेंगे। ये अमाउंट पेंडिंग देखिए 500 हो गया, पहले 1000 था, 500 इसने दे दिया है, टोटल जो ब्याज का पैसा इसको देना 608 रुपये, और पेंडिंग अमाउंट जो है इसका कितना है 1000, पहले कितना था 2000 था। लेकिन अब बात ये आती है 500 रुपये तो आप आसानी से ले लेंगे, तो रिसिप्ट पे जाके एंट्री कर लेंगे 500 आ जाएगा, लेकिन इस अमाउंट को आप कैसे डिटेक्ट करेंगे और इस अमाउंट को कैसे लेंगे, इसकी ब्याज तो कंटिन्यू बढ़ रही है, कंटिन्यू आपका चल रहा है ब्याज, तो इसको इससे हमको लेना ही है, उसको हम एज ए अमाउंट कैसे कन्वर्ट करेंगे, आज हम इस वीडियो के माध्यम से ये सीखेंगे। ठीक है, तो ब्याज को लेने के लिए मैं चाहता हूं कि जो 1000 ये अमाउंट है इसी में ब्याज भी ऐड होकर आ जाए, मतलब 608 रुपये इसमें ऐड हो जाए। कैसे, आप समझिएगा मेरी बात, आप ध्यान दीजिए, मैं यहाँ पे इसका अमाउंट टोटल था 2000, थोड़ा सा कैलकुलेटर पे ध्यान दीजिए, 2000 था पैसा इस बिना ब्याज के जो हमने इसको प्रोडक्ट दिया, 2000 में इसने कितना हमको पैसा दे दिया, 1000 रुपये इसने जुलाई में हमको दे दिया, बचा कितना 1000। अब जो 1000 हमारे पास बचा है, ओके, 1000 में हमको ब्याज भी तो लेना है जुलाई में, तो ब्याज इसकी कितनी है 608 रुपये, तो प्लस 608 रुपये
यानी कि मुझे लेना 1608 रुपये, यदि 1 जुलाई को मुझे पूरा पैसा देता है तो 1000 तो दे ही गया। हमने कहा 1000 के अलावा भी आपको पैसा कितना लगेगा, 1608 रुपये अभी आपको और देना है। आज यदि आप ले आते हैं तो 1 ही जुलाई को, यदि आगे बढ़ते हैं तो ब्याज हमारी और इंक्रीज हो जाएगी। ओके, तो अब इस अमाउंट को हम कैसे ऐड करेंगे इस अमाउंट में, तो आइए सीखते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, ब्याज को रिसीव करने के लिए मैंने यहाँ स्टेप लिख रखे हैं, ये स्टेप आपको फॉलो करना है। थोड़ा सा ध्यान दें, कॉपी पेन में आप लिख लीजिए, कंफ्यूज नहीं होना। रिसीव्ड इंटरेस्ट मैंने यहाँ पे लिख के रखा है। सबसे पहले आपको क्रिएट ए क्लास यूजिंग वाउचर टाइप से माध्यम से क्लास बनानी पड़ेगी, यानी कि हमको सबसे पहले क्या बनाना पड़ेगा, क्लास। तो क्लास कैसे बनाते हैं, इसके बाद फिर एक एंट्री हमको डेबिट नोट में करना पड़ेगा, क्योंकि जब हमारे पास डेबिटर होता है उसके लिए डेबिट नोट जारी करना है। यदि क्रेडिटर होता तो क्या जारी करते हैं, हम क्रेडिट नोट जारी करते। ओके, और फिर जाके हम एंट्री रिसीव को वाउचर पे करेंगे, तब जाके हम कहीं ब्याज को उससे ले पाएंगे। ओके, तो ये 3 स्टेप हमको फॉलो करना है। तो ये तीनों स्टेप फॉलो करने के लिए फर्स्ट स्टेप पहले तो आपको सीखना है क्रिएट ए क्लास यूजिंग वाउचर टाइप। तो क्रिएट ए क्लास यूजिंग वाउचर टाइप मैं आपको बताने जा रहा हूँ क्या करना है। इसके लिए आप ध्यान दें, गेटवे ऑफ टैली में हम जाएंगे, अकाउंट इन्फो, कॉपी पेन उठाइए और नोट करिए, अकाउंट इन्फो, वाउचर टाइप्स। वाउचर टाइप्स में आपको नई क्लास नहीं बनाना है, जो पहले से बनी हुई क्लास है उसी को हमको क्या करना है, चेंज करना है। इसलिए हम यूज करेंगे अल्टर, और यहाँ पे आपको क्या सेलेक्ट करना है, डेबिट नोट। ओके, यहाँ पे आप सीधा जाएंगे, नो प्रॉब्लम, ऑटोमेटिक, कोई चेंजेस नहीं करना आपको। यहाँ भी आपको कोई चेंजेस नहीं करना है, कोई चेंजेस नहीं। यहाँ पे आपको क्लास का नाम देना है। ओके, अब जब क्लास का नाम आप देंगे, नाम कोई भी हम रख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, इंटरेस्ट रिसीव। ओके, इस क्लास का जैसे ही हम नाम देंगे तो एक नई विंडो खुलेगी, आप स्टेप बाय स्टेप लिखते जाइए। यहाँ पे आपसे पूछेगा यूज क्लास फॉर इंटरेस्ट अकाउंटिंग, इसको आपको एस करना है, एस। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, अमाउंट टू बी ट्रीड एज ए कंपाउंड इंटरेस्ट, अभी हम कंपाउंड का नहीं बना रहे, सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट रिसीव कर रहे हैं, तो इसको अभी आप नोट रखिएगा। जब हम कंपाउंड का अलग से बनाएंगे तो उसके लिए जब कंपाउंड के लिए हम अलग क्लास बनाएंगे उसमें एस कर लेंगे, या हम दोनों एक रखना चाहते हैं, चाहे कंपाउंड हो चाहे सिंपल हो, तो भी आप इसको एस कर सकते हैं। चलिए मैं दोनों कर देता हूँ, कंपाउंड भी आपको लेना है तो यहाँ पे आप एस कर लेंगे। ये आपको मालूम है कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है और सिंपल क्या है। ओके, आप इसको एस कर देंगे, ये आपका वाउचर एडिट हो जाएगा। अब यहाँ से बैक होंगे आप, पहला स्टेप हमारा कंप्लीट हुआ, क्रिएट क्लास यूजिंग वाउचर। ओके, नेक्स्ट है एंट्री इन डेबिट नोट। अब हमको कहाँ करना है, एंट्री करना है, कहाँ पे करना है, डेबिट नोट पे। तो हम बैक हुए, डेबिट नोट हमने स्टार्टिंग में फीचर्स सारे ऑन कर लिया था, फर्स्ट डे जो इसके प्रीवियस वीडियो मैंने बताया है उसमें सारे फीचर्स मैंने ऑन कराए हैं। यदि किसी ने नहीं किया तो वहाँ से आप ऑन कर सकते हैं। ये आप डेबिट नोट यूज कर सकते हैं, कंट्रोल के साथ आप F9। जब आप इसको यूज करेंगे जो हमने क्लास बनाया होगा वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी। ये देखिए इंटरेस्ट रिसीव, तो हमको ये सेलेक्ट करना है इंटरेस्ट रिसीव। ओके, इंटरेस्ट रिसीव जैसे हम सेलेक्ट करेंगे, इनवाइस नंबर हमको देना पड़ेगा उसका जो भी ओरिजिनल होगा। अब हमें इनवाइस नंबर उसका याद नहीं है लेकिन हम डाल देते हैं, 1 जुलाई को ही मान लीजिए। ओके, और यहाँ पे बाई अरुण, ये देखिए जैसे आप करेंगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिक बताएगा इसकी 2 ब्याज आ चुकी हैं, 303 रुपये एक बिल में और एक में ये। तो हमें दोनों लेना है तो हम दोनों यहाँ से सेलेक्ट कर देंगे। ओके, और एंड ऑफ लिस्ट,
मध्य प्रदेश। ये देखिए 2। अब 2 में आपको ध्यान देना है, मैंने एक वाउचर्स सॉरी लेजर्स बनवाया था आपको, अभी नहीं बनाया क्या? इंटरेस्ट एक लेजर हमने बनाया कि नहीं, इसमें हमारे में नहीं है। चलिए मैं बता देता हूँ, यही से आप बना लीजिएगा। कंट्रोल अल्ट सी प्रेस करिएगा, सॉरी अल्ट प्लस सी, लेज़र क्रिएट करने के लिए विंडो डायरेक्ट यहाँ ओपन हो जाएगी। और यहाँ पे मैं एक लेज़र बना देता हूँ इंटरेस्ट, ओके, जिसमें हमारी इंटरेस्ट आएगी। लेकिन ये हमारी क्या कहलाएगी, शायद मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया होगा, यदि नहीं बताया है तो मैं फिर से बता रहा हूँ आपको। इनडायरेक्ट इनकम, क्योंकि जो ब्याज हमको मिल रही है वो इनडायरेक्ट, जो हमने अमाउंट दिया उसमें हमको ब्याज मिल भी सकती थी, नहीं भी मिल सकती थी। तो इनडायरेक्ट, हमने कोई प्रोडक्ट तो उसका यूज किया नहीं, तो यहाँ पे आप इनडायरेक्ट इनकम सेलेक्ट कर देंगे और एस कर लेंगे, और इस एंट्री को आप पोस्ट कर देंगे। ये पूरी एंट्री मैं 1 जुलाई को ही पोस्ट कर रहा हूँ। इस प्रकार से आपने देख लिया, अरुण डेबिटर हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, ओके, और क्रेडिट हो जाएगा क्या, इंटरेस्ट, ओके। ओके, ये देखिए, अब एक बार हम रिपोर्ट देखेंगे। लेजर अरुण, नो पेंडिंग, कोई पेंडिंग अमाउंट अब नहीं यहाँ दिखाएगा। इंटरेस्ट कोई पेंडिंग नहीं, क्योंकि वो हमारे लेजर इंटरेस्ट में आ चुका। अमाउंट पेंडिंग होगा इसका, अमाउंट तो आप पेंडिंग देख सकते हैं, अमाउंट जो बचा हुआ था वो तो आपका पेंडिंग रहेगा, लेकिन इंटरेस्ट कोई पेंडिंग नहीं है। अमाउंट तो आप यहाँ से देख सकते हैं अरुण, पूरा ट्रांजेक्शन, ये देखिए, ये यहाँ हमको रिसीव हो चुका है। अब जो हमको इससे पैसा पाना है, देखिए जो मैंने जोड़ा था यहाँ पर, आपको मैंने यहाँ दिखाया था, आप मैच कर लिए 1608 रुपये, क्लोजिंग बैलेंस 1608 रुपये। कैसे? 2000 का इसने हमसे खरीदा था, जिसमें से इसने 1000 रुपये हमको दे दिया था, 1000 वो शेष था, और 608 रुपये इसका ब्याज हुआ, टोटल मिलाकर 1608 रुपये अब हमको इससे लेना है, ओके। अब आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, आप इसकी डिटेल भी देख सकते हैं, यहाँ से भी डिटेल देख सकते हैं। ये अमाउंट था, बाकी सेम कंडीशन रहेगी। आप जो भी देखना चाहते हैं, डे बुक वगैरह, ट्रायल बैलेंस, ये सब आप देख सकते हैं, कितना क्या हुआ, ये इसमें नो प्रॉब्लम, ठीक है। आप अपने हिसाब से इसको देख लीजिएगा, किससे पेमेंट किससे रिसीव करना है, करंट एसेट कितना है, कैपिटल कितना है, क्लोजिंग कितना है, यहाँ से भी हमको पता चल सकता है। ये सेम आपकी है, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप उसके लेजर को भी डायरेक्ट चेक कर सकते हैं, ओके। अब बात ये आती है कि हमने अभी कैश एक्चुअल में नहीं देखा था, कैश मैं यहाँ पे एक बार दिखा देता हूँ बैलेंस शीट में। इसके लेजर में तो आ गया, लेकिन हमारे कैश में अभी इफेक्ट नहीं आया होगा। कैश देख लेते हैं कितना है, ये देखिए कैश इन हैंड हमारे पास कितना है अभी, 51,000 है। अब इससे हमको पाना, अब इसके साथ जो अमाउंट था 1000 शेष था सन्नी डेबिटर अरुण के पास, लेकिन अब 1000 शेष न रह करके उसमें क्या ऐड हो गया, 608 रुपये ब्याज भी ऐड हो गया। देख लीजिए, यहाँ से पूरा क्लियर हो जाएगा आपको। ये देखिए, सबसे पहले अप्रैल में 1000 का इसने लिया, फिर मई में लिया इसने, टोटल अमाउंट 2000 हुआ, 1000 रुपये क्रेडिट हुआ, मतलब इसने पैसा हमको दिया, और फिर इसके डेबिट हो गया इसके अकाउंट में कितना, 608 रुपये। तो इस प्रकार से बन गया 1608 रुपये। यानी कि अब यदि देखें हम यहाँ पे, इसका टोटल अमाउंट बनता था इसके पास कितना, 2608, जिसमें से 1000 इसने दे दिया, 1608 रुपये हमको ब्याज सहित इससे मिलना है। तो अब इसके अमाउंट को रिसीव करेंगे कैश में। कैश में रिसीव करने के लिए मेरा तीसरा स्टेप जो था, एंट्री रिसिप्ट वाउचर पे, यानी कि अब हमको जो एंट्री करना है किस में करना है, रिसिप्ट वाउचर पे करना है। तो आइए रिसिप्ट वाउचर में एंट्री कैसे करते हैं वो तो मालूम ही है आपको। अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे और रिसीप्ट, यहाँ पे कैश कितना है, 51,000 है।
अब मैं यदि अरुण को सेलेक्ट करूँगा तो ये देखिए इसमें पूरा अमाउंट आ जाएगा। अभी तक यहाँ पूरा अमाउंट नहीं आता था, सिर्फ कौन सा अमाउंट आता था, 1000 बता रहा था। जो इसने प्रोडक्ट खरीदने का पैसा दिया था वो आता था, ब्याज का अमाउंट यहाँ पे कैलकुलेट नहीं होता था। अब यहाँ से हम इसका पूरा अमाउंट रिसीव कर लेंगे 1608। पूछेगा दोनों अमाउंट ब्याज के हैं, एस एडजस्टमेंट एस, ये दोनों बिल के। अब इसके पास एक भी पैसा उधार नहीं है, 1 जुलाई को इसने हमारा सारा पैसा दे दिया। ओके, आप चेक कर सकते हैं, इसका लेजर चेक कर सकते हैं, डेबिट चेक कर सकते हैं, अकाउंट बुक अपनी चेक कर सकते हैं, कैश बुक चेक कर सकते हैं। जो आपको चेक करना हो आप अपने अकॉर्डिंग से चेक कर लीजिए रिपोर्ट में। ये देखिए मैं इसका लेजर सीधे चेक करा देता हूँ आपको। ये देखिए इसका पूरा लेजर आ जाएगा, क्या क्या इसने हमसे रिसीव किया, कब। इसका लेजर अभी जुलाई के अकॉर्डिंग देखिए बता रहा है। यदि मैं इसको अप्रैल से देखना चाहता हूँ तो सीधा लिख दिया APR अप्रैल टू जुलाई तक में इसके लेजर में क्या क्या ट्रांजेक्शन हुआ है। सिर्फ अरुण का लेजर है, अरुण की डिटेल यहाँ पे हमको मिलेगी। इसको हमने बेचा था सबसे पहले 1/4/2020 को 1000 रुपये का मटेरियल, फिर 5 को हमने बेचा था। इसकी यदि डिटेल देखना है तो आप यहाँ से देख सकते हैं, इंटर करते जाएंगे। फिर एक 5 को बेचा, फिर इससे रिसीव हुए, हमें क्रेडिट हुआ, मतलब इसका अमाउंट अकाउंट क्रेडिट हुआ 1000, इसने हमको पैसा दिया। फिर डेबिट नोट इसको जारी किया गया ब्याज के लिए 608 रुपये, और 1000 जो इसका बचा हुआ था और ये डेबिट नोट का अमाउंट जुड़ करके आ गया कितना, 1608 रुपये। क्लोजिंग बैलेंस इस समय कुछ नहीं है, मतलब ये पूरा पैसा दे चुका है। हमें इससे पाना था 2608 रुपये और इसने दोनों दे दिए 2608 रुपये। 1000 पहले दिया और फिर बाद में 1608 रुपये दिया। ओके, इस प्रकार से आप अमाउंट को मिला सकते हैं। तो इस प्रकार से आप पूरी एंट्री कर लीजिएगा, और यदि कहीं पे प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे मैसेज करिएगा, बताइएगा ज़रूर कि आपसे ये इंटरेस्ट कैलकुलेशन बनने लगा कि नहीं बनने लगा। 1-2 एग्जाम्पल करिएगा, और बहुत जल्द मैं अब आपको क्वेश्चन देने वाला हूँ। मैंने काफ़ी कुछ टैली में पढ़ा दिया है, इन्हीं से रिलेटेड मैं आपको फिर से क्वेश्चन दूंगा, वो एंट्री करके आपको भेजना होगा। पहली वाली एंट्री मेरे पास सिर्फ एक या 2 स्टूडेंट की आई है, ये क्लियर नहीं है, और बाकी सभी लोगों ने तो नहीं भेजा है, ये क्लियर है। तो यदि आप लोग वर्क नहीं करते हैं तो ज़रूर करें, नहीं तो उसका इफेक्ट कहीं ना कहीं आप पे ही पड़ेगा। और मैं कई बार आपको बता चुका हूँ, आप बीकॉम के स्टूडेंट हैं, आपके लिए सब्जेक्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है। लाइफ में कहीं भी जाएंगे आपको इससे रिलेटेड वर्क करना ही पड़ेगा। आपको जो सर्विस मिलेगी इसी से रिलेटेड ही मिलेगी, अकाउंटिंग से रिलेटेड। तो इसलिए आप यदि अच्छे से पढ़ेंगे तो बेनिफिट आपको। ओके, आज के वीडियो में यहीं पर क्लोज करें। ओके, थैंक्स।